गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल। तो जो हमारी डैनियल सेल है इट इज ए टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एक ऐसा डिवाइस है दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हम एक रेडॉक्स रिएक्शन लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन हमें पता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन स्पॉन्टेनियसली होते हैं। तो हमारा ये एग्जाम्पल है जिंक एंड कॉपर रेडॉक्स रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन में जो जिंक है वो कन्वर्ट होता है जिंक 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और जो कॉपर आयंस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करते हैं और कन्वर्ट होते हैं कॉपर सॉलिड में। मैं एक बार ये रिएक्शन आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो रिएक्शन हमारी इस तरीके से होती है। ये जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें जो जिंक है, जिंक कन्वर्ट होता है जिंक 2+ आयन। जो जिंक 2+ आयन्स होंगे वो हमारे एक्वेस सॉल्यूशन में चले जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। जब कोई भी जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरी जो हमारी रिएक्शन है वो कॉपर के साथ है। कॉपर 2+ एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयंस प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करेंगे, कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर में। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा रिडक्शन होता है। तो अब हम देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। तो ये तो हमने समझ लिया कि डैनियल सेल जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। एक है हमारा जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरा है कॉपर इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये डिप होते हैं इन देयर सॉल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव सॉल्ट। जैसे हम जिंक की बात करें तो जिंक इज डिप्ड इन सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन ले सकते हैं जिंक सल्फेट। सिमिलरली जो हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड है उसको हम डिप करेंगे कॉपर सल्फेट में। ये जो हमारे दोनों सॉल्यूशन हैं ये दोनों सॉल्यूशन कनेक्ट होते हैं थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे जो हमारा जिंक है इट बिहेव लाइक एन एनोड, और जिंक पे जो हमारी रिएक्शन होती है जैसे हमने बताया कि जिंक कन्वर्ट होता है जिंक 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देती हूँ। तो ये 2 रिएक्शन हमारी होंगी। ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड क्या करेगा, जिंक से हमारे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पे रिलीज हुए एनोड पे, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। और जो हमारा जिंक आयन बना वो किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो जो हमारा सॉलिड इलेक्ट्रोड था उससे कुछ जिंक आयन सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे डिजोल्व हो रहा है। दूसरा अब हम बात कर लेते हैं कॉपर की। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन प्रेजेंट है। ये कॉपर आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड कॉपर में। और ये जो हमारा सॉलिड कॉपर है ये डिपॉजिट हो जाएगा इस कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हमारा कैथोड की तरफ वर्क कर रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो जब ये रिएक्शन होती है तब जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, ये जो हमारी डैनियल सेल है इस डैनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। कब बोलते हैं, इसके लिए हमारी 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या, जब इनके बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। और सेकेंड कंडीशन है यहाँ पे जो हमारे आयंस हैं, जैसे इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन है और ये वाला जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कॉपर आयंस हैं। तो जो आयंस हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो। यूनिटी का मतलब क्या है, 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इज यूनिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। देन दिस डैनियल सेल इज नोन एज गैल्वेनिक सेल और ऑल्सो नोन एज वोल्टेइक सेल। ओके, अब जैसे हमने बताया कि जो सेल है ये वाली जो हमारी सेल है इसमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करता है, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है। और जब दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो तब जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है दैट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं कि मान लो हम बाहर से ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे पोटेंशियल अप्लाई कर दें। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से समझाऊंगी। जैसे ये हमारी सेल थी, इसका पोटेंशियल था 1.1
1 वोल्ट। अब हम बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज लेस देन 1.1 वोल्ट। और अभी जब ये पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट है, हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ। अब क्योंकि ये जो हमारा बाहर से पोटेंशियल है, ये जो सेल की अपनी ताकत है उससे कम है, तो जब कोई कम ताकतवर चीज आपको रोकेगी तो क्या आप रुक पाएंगे? नहीं रुकेंगे। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं रुकेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी नहीं रुकेगी, तो हमारी रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट है, तब हमारी जो रिएक्शन है दैट रिमेन्स कंटिन्यू, दैट इज कंटिन्यू टू टेक प्लेस। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक्सटर्नल पोटेंशियल आपका 1.1 वोल्ट से कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्लो करेंगे फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड, और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। और इसमें जैसे हमने पहले बताया था कि जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिंक जो है डिजोल्व हो रहा है, और कॉपर आयन कॉपर के ऊपर डिपोजिट हो रहा है, तो कॉपर डिपोजिट हो रहा है कॉपर इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे। अब मान लो ये जो हम बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे, इसको इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, इसको इंक्रीज करते जाते हैं, और जब ये बाहर से पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, जब ये 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाता है, उस केस में क्या होगा? उस केस में आप ये देखिए कि आपने बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर दिया 1.1 वोल्ट, और हमारी सेल का पोटेंशियल था 1.1 वोल्ट। अब दोनों की इक्वल ताकत हो गई। इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं हम इधर से इधर मूव करेंगे, लेकिन बाहर जो ताकत लगी है वो कह रही है कि हम आपको मूव नहीं करने देंगे, क्योंकि ये जो हम बाहर से पोटेंशियल लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं हम आपको मूव नहीं करने देंगे। अब दोनों इक्वल ताकत के हैं, इक्वल ताकत के हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन ना तो जो है इधर मूव कर पा रहे हैं और ना ही इधर मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी कम ताकत के नहीं है। तो जब हमारा पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है बाहर से जो हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द सेल पोटेंशियल, तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव नहीं कर पाएंगे। एंड व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, देयर विल बी नो करंट। तो जब एक्सटर्नल पोटेंशियल आपका 1.1 वोल्ट होगा, कौन सा एक्सटर्नल पोटेंशियल? जो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? यहां पे अब जो हमारी सेल है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, नो केमिकल रिएक्शन, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ करंट। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन में कि जब हम जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, इफ इट इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तो अब क्या होगा? अब देखिए बाहर से जो आप ताकत दे रहे हैं वो ज्यादा है, तो अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहे थे, लेकिन अब आपने ज्यादा ताकत लगा दी, तो ज्यादा ताकत है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रोक सकती है, और रोक भी सकती है, रोकेगी और इनको उल्टा धकेल भी सकती है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अब इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। जो इलेक्ट्रॉन हमारे जिंक से कॉपर की तरफ मूव कर रहे थे, जब हमने बाहरी पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट अप्लाई किया, तो अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉपर से जिंक की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि हमने बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, दैट इज मोर पावरफुल। किसके कंपैरेटिवली? जो सेल का पोटेंशियल था उससे ज्यादा है, सेल के पावर से ज्यादा है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगा। तो अब हमारी जो रिएक्शंस है, रिएक्शन जो है होगी, बट इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिएक्शन अकर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब इस सेल को क्या नाम देंगे? पहले जो हमारी गैल्वेनिक सेल थी, वोल्टेक सेल थी, उसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन उसमें तो क्या हो रहा था कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही थी उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही थी, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पर यहाँ पे देखिए हम ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करके रिएक्शन को ऑपोजिट डायरेक्शन में करवा रहे हैं। तो ये जो हमारी सेल का नाम हो गया, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हमारी जो सेल है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल किनको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। यानी कि दिस इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी कि जैसे ये जो केमिकल रिएक्शन थी यहाँ पे, ये स्पॉन्टेनियस नहीं थी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन थी, पर यहाँ पे हमने बाहर से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की और जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उसको प्रोसीड करवा दिया। तो दिस सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
तो यहाँ पे जैसे ही बाहरी पोटेंशियल एक्सटर्नल ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है, देन इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो अब हमारी रिएक्शन भी रिवर्स हो गई। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए जो आपके जिंक आयन है सॉल्यूशन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके कॉपर से जिंक की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ जा रहा है ना, तो इस सॉल्यूशन में जो हमारे जिंक आयन थे दे विल टेक द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू जिंक सॉलिड, और ये हमारा जिंक सॉलिड इस जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड। दूसरी रिएक्शन अगर हम देखेंगे, इसमें हमारा क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस पे, एनोड पे, तो जो हमारा कॉपर है, कॉपर ये जो इलेक्ट्रोड है कॉपर का, कॉपर इलेक्ट्रोड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर आयन में +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारे कॉपर आयन्स हैं ये किस में चले गए, सॉल्यूशन के अंदर चले गए, सॉल्यूशन में चले गए, तो कॉपर हमारा डिजोल्व हो रहा है, तो कॉपर डिजोल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड। हाँ, तो हमने यहाँ पे दो तरह की सेल देखी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड बोथ सेल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।